हमारे मुआशरे में जिनसी दरिंदगी के बढ़ते हुए वाक़यात ने अब खूनी रिश्तों के तकद्दस को भी पमाल कर दिया है। ऐसी ही दरिंदगी का एक वाक़या 28 मई को हाफिज़ाबाद के इलाका कसोकी में पेश आया, जहां सगे चचा ने अपने एक 7 साला भतीजे समेत 2 कमसिन बच्चों के साथ पहले ज़्यादती का इर्तिकाब किया और बाद में उन दोनों बच्चों को कत्ल करके उनकी लाशों को घर में रखे हुए एक संदूक में छुपा दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर दोनों बच्चों की लाशों को संदूक से बरामद करके मुकदमा दर्ज करके फौरी तौर पर 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। जी, ये कसोकी के इलाका की एक तंग गली में ये वो मकान है जहाँ से 2 बच्चों की संदूक से लाशें मिली थी और पुलिस ने लाशों को बरामद करने के बाद यहाँ ही से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिसके बाद अब इस मकान पर ये आप देख रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं। जी, मैं इस वक्त कसोकी के इलाका में सैयद ज़िया अहमद के घर मौजूद हूँ, जो 2 मासूम बच्चों के मुकदमा कत्ल के मुद्दई हैं। हम उनसे बात करते हैं कि दोनों बच्चों को कैसे कत्ल किया गया और बच्चे कितने घंटे तक गायब रहे और इन्हें कैसे मालूम हुआ कि बच्चे उसके सगे चचा ने कत्ल किए हैं। जी ज़िया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मेरे बच्चे थे, मेरा बच्चा उन्होंने घर खेडन गया तो मैं ना अपने घरदियां नूं आख्या जाना करो बच्चे नूं लिया रोटी खा लवे आन के। ते मेरे घर दे गए ने उधर, तो उन्होंने ना जुत्ती मिली है तो बच्चे नहीं मिले। उन्हें मैनू आन के आख्या भी साडा ना बच्चा उधर नहीं है, ना उन्हां दा ते ना साडा। ते मैं कहा किधर गए ने? उन्हें कहा जी कोई पता नहीं, जुत्ती उन्हां दे घर है। मैं रोटी खान लगा तो मैं रोटी छड्ड दित्ती ते मैं उठ के टुर गया बाहर, जाके बच्चों की तलाश शुरू करती है। मैनू बच्चे नहीं मिले सारी दिहाड़ी। फिर मैं लान भी कराए ने, दूर दूर पिंडां च भी गया वा, मैनू बच्चे नहीं मिले। फिर मैं इन्हां दे घर आया, इन्हां नूं मैं आण के जेह्ड़ा ना जैन वो सुत्ता है उहनूं मैं नहीं उठाया, मैं फिर टुर जाना बाहर। और मेरे मगर आ जांदा, मैनू आंदा भाई बच्चे लब्भे कि नहीं? मैं आखेआ नहीं लब्भे। सारी रात भी लंघ जांदी, असीं उन्हें 1 बजे जाके तिकने ना उन्हें घर बैठे रहिने, सानू बच्चे नहीं दसदे। उन्हां नूं पता भी है बच्चे साडे घर ने। जी, ये बताएं कि ये आपका घर है जी ये हमारा घर है। और एक घर छोड़ के दूसरा घर जो है वो मुल्ज़मान का है। ये ज़माम का घर है। इन ज़माम का एक जो है ना अपना भतीजा भी शामिल है जी जिसे जी उसने कत्ल किया है। हाँ जी। दूसरा आपका बच्चा है। अहमद अली मेरा बच्चा है। अहमद अली आपका बच्चा है। जी जी, दोनों बच्चे जो थे वो उसके घर खेल रहे थे, उसके घर खेल रहे थे। तो उसने क्या कोई ज्यादती की उसके साथ? हाँ जी ज्यादती की है, पहले मेरे बच्चे के साथ की है, फिर अपने बच्चे के साथ की है। फिर उसने मारा है उनको, मार कर फिर बैट से मारा, मार कर ते फिर उन्हें ट्रंक ये पैक कर दें। ट्रंक में पैक कर दिया उन्हें। हाँ जी, उत्थे बिस्तरे सड़ दिते ने भी पता ना लगे भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे है ने या नहीं है। तो फिर ये 24 घंटे तक जो आपके बच्चे गायब रहे हैं, हाँ जी। आप कहाँ तलाश करते रहे? उनके घर आपने जाकर कोई मालूम किया है? मालूम उनके घर किया जाके, एक खुड्डा था ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तलाशी ਲਈ है, फिर एक पेटी पई सी नाल ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। मैं किहा भैन मेरी मैं तो लै आया तो चलो तुसी भी लै आओ जा के। उन्हें फिर जाके दूसरे दी तलाशी जो लैन लगे ना, उदों उन्होंने आई बो आई उस अंदरों। उन्हें मुंडिया ने पूछा भी इस अंदरों बो होंदी है तो काहदी होंदी है? उन्हें कहा जी बाजी इस अंदर चूहा मरिया सी ते ओहदी बदबू आ रही है। उन्हें कहा नहीं जी सानू तलाशी दिओ। उन्हें कहा तुहाडा भाई तलाशी लै ते गया और किन्नी कोई दी है तलाशी? उन्हें कहा नहीं सानू हुण दिओ, सानू ना डाउट है तुहाडे ते। उन्हें कहा ले लो। फिर उन्हें मैनू आवाज़ मारी, उन्हें कहा भाई इधर आओ ना तलाशी लैनी है। मैनू उन्हें आखेआ भाई इन्हां दियां पेटियां खोल। मैं पेटियां खोलियां ने, एक खोली तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिस्तरे ते भांडे ही ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨਾ। ਫਿਰ मैं ਉਹ खोली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खून है। ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ੈਨ ਆ ਵਿੱਚ खून ਕਾਹਦਾ?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਲ ਰੁੜਿਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਾ ਵਿੱਚ, ਰੂੰ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਰੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪੇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਲ ਰੁੜਿਆ ਇੰਝ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਰੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਟਰੰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਟਰੰਕ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਿਸਤਰੇ ਪਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਪੇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਤਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਨਾ ਟਰੰਕ ਖਿੱਚਿਆ ਉੱਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਰੁੜਿਆ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜ਼ਮਾਮ ਆ ਟਰੰਕ ਖੋਲ, ਉਹ ਟਰੰਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਪਈ ਨਾ ਪਿਛਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਮ ਆ ਗਈ, ਵਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ फिर पुलिस को इतला की आपने? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी इजाज़ अहमद मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं कि फूल जैसे 2 कम सिन बच्चों के कत्ल के मुलजमान को उन्होंने कैसे ट्रेस किया, और अब तक कितने मुलजमान इस डबल मर्डर केस में गिरफ़्तार किए गए हैं, और दौरान तफ्तीश कत्ल की क्या वजूहात सामने आई हैं। जी इजाज़ अहमद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उस एक ही घर के जो वो मुलज़म का सका भतीजा था, जो उसने जिसको कत्ल किया और बेदर्दी से किया। ये जब उन्होंने बच्चे मिस हुए, उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान वहाँ से बदबू आई, वहाँ पे उन्होंने मकामी पुलिस को इतला दी। चूँकि जो हीनियस क्राइम है, जो संगीन जुर्म होता है, उसमें सीसीडी कॉग्निजेंस लेती है। उसकी वजह से फिर महकमा सीसीडी जो सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है, हमने वहाँ पे जाके उसका मौके को मुलाजा किया, और मुलज़म तकरीबन उसका जो उसकी निशानदेही हो चुकी थी कि चूँकि उनका सका चचा था और उसी घर में रहता था, इसलिए उसको ज़्यादा शनाख्त करने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ठीक। और उसको जब गिरफ़्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि ये मैंने उन बच्चों के साथ बदफेली के लिए ये एक्ट किया था, और जब उनकी हालत नाजुक हुई तो उसने पहले एक बच्चे को मारा, फिर दूसरे बच्चे को मारा, बैट के साथ संदूक में डाला, और बड़ी बेदर्दी से एक को फोल्ड करके दूसरे को ऊपर और दूसरे को फोल्ड करके नीचे रखा। और वो बड़ी एक दर्दनाक जो मतलब वो मंजर था जब उसको देखा वहाँ पे। सर ये मुलज़म सिर्फ एक ही है? मरकजी मुलज़म उसमें जो जिसका किरदार है वो एक ही है। बाकी एफआईआर में 2 मुलज़म नामजद अलहदा हैं, जिनके किरदार का तयन हम कर रहे हैं कि उनका उसमें क्या किरदार है। एक ही जो मुलज़म था वो मरकजी वही मुलज़म है। मिलावट माफिया है जो इस वक्त अपना पूरी तरह पंजे गाड़े हुए हैं और इंसानी जिंदगियों से खेलने में मसरूफ दिखाई देता है। आज हम फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा जुर्मो सज़ा प्रोग्राम के लिए एक रिपोर्ट मरतब करेंगे, जिसमें इन्हें इतलात है कि कमालिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुज़रे सेहत दूध तैयार किया जा रहा है। दूध में वो ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी दूध की मिकदार बढ़ जाती है, और वो कमालिया शहर समेत दीगर नज़दीकी इलाकों में भी सप्लाई किया जाता है, जो कि स्वीट शॉप के साथ साथ
दीगर जो खुराक की अशिया है उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ चलेंगे और तमाम वक्त इनके साथ गुजारेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और इनसे जानेंगे कि इस दूध को बढ़ाने के लिए ये कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनको हुकूमत की तरफ से खसूसी मुहिम भी चलाने की हदायत की गई है कि मिलावट माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ करें और इनसे मालूम करेंगे ऐसे अफराद के खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए FIR का अंदराज अब तक कितना करवा चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड टोबा टेक सिंह यासर साहब मौजूद हैं। आज ही के दिन इन्होंने जाली मशरूबात समेत दीगर मुख्तलिफ आइटम जो मिलावट से तैयार की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। आइए इनसे जानते हैं कि किन किन अशिया के मतलब कार्रवाइयाँ की गई है और अब तक ये मिलावट माफिया के खिलाफ कितने थानों में FIR का अंदराज करवा चुके हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सर आसिम जावेद की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा टेक सिंह की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और मुख्तलिफ जगह पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज हमने 1482 लीटर बेवरेजेस, 2823 लीटर मशरूबात, वाटर और अडल्ट्रेटेड ऑयल और जो बाकी मटरी दाल 760 kg है और सिरका जो है वो 600 kg जो है वो हमने डिस्कार्ड किया है। मजीद बरान फूड अथॉरिटी की टीमें पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक अडल्ट्रेशन के ऊपर काम कर रही हैं और ये जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 30 के करीब FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जो प्योर अडल्ट्रेशन के ऊपर हैं, जिसमें मीट है, मिल्क है और मशरूबात हैं और वाटर है। इसके ऊपर टीमें जो हैं दिन रात काम कर रही हैं। सर ये मिलावट माफिया जो है इन्होंने कोई अपने यूनिट या कारखाने बनाए हुए यहाँ पर ये ऐसी अशिया तैयार करते हैं। जी, जहाँ पे भी फूड अथॉरिटी की टीम जाती है वहाँ पे देखते हैं कि हम इसमें कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो सब स्टैंडर्ड है या अडल्ट्रेटेड है। उसके सैंपल भी ड्रा किए जाते हैं, लेबॉरेटरी भिजवाए जाते हैं और रिजल्ट आने के ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसा कि आज इस चिलर के ऊपर हमने कार्रवाई की है, इसका अडल्ट्रेशन पे सैंपल फेयर है, इसमें स्किम मिल्क पाउडर और बटायरो रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग आई है जिसकी वजह से अडल्ट्रेशन है और हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। सर देखने में ये आया कि ऐसे अफराद कुछ अरसे बाद दोबारा से यानी इस धंधे को शुरू कर देते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। सर कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया है तो एज पर SOPs हम दोबारा उसको चेक करते हैं। अगर वो अडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाती है। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी फैसलाबाद इम्तियाज साहब के साथ मौजूद। आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इन्होंने क्या कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान क्या नताइज सामने आए हैं। जी सर बताइए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है अगर उसमें मिलावट ना हो। अब आपके सामने जो चिल्लर है इस पे रिपोर्ट हुई है, इसकी पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है। अब इस दूध के अंदर हम रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेबल ऑयल भी है, रिपोर्ट के मुताबिक स्किम मिल्क भी है और जब दूध को इतना छेड़खानी कर लेते हैं तो फिर उसके साथ यूरिया डिटर्जेंट डालते डालते फिर उसकी टेस्ट को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर शुगर डाल देते हैं। अब ये दूध इस कंडीशन में नहीं है कि लोग इसको सेफली कंज्यूम कर सके। पंजाब फूड अथॉरिटी DG आसम जवेद साहब और ADG ऑप्स आसिफ डोगर साहब की सुपरविजन में कोशिश कर रही है इस तरीके से कि लोगों तक सेफ फूड पहुंचे। इस तरीके से हम रेगुलेट करें, हम पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करते हैं, हम सरप्राइज विजिट करते हैं, हम रिपोर्ट्स लेते हैं। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो भी हमें रिपोर्ट्स दें, आगाही दें, हमें फीडबैक दें। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको अपने घर आने वाले दूध पे शक है, अगर कहीं शॉप से लेते हैं तो उनको शक है कि ये दूध ठीक नहीं है, हमारे पास से टेस्ट करा लें और टेस्ट कराने के बाद पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर एक्शन करेगी। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का ये विजन है कि लोगों तक सेफ फूड पहुंचे और हम ऐसा पंजाब फूड अथॉरिटी ये वाला दूध लोगों तक पहुंचने नहीं देगी। जो ही हमारे नोटिस में आ रहा है हम एक्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये दरिया का कितना दूर दराज इलाका, दरिया के कंधा है और यहाँ पे तो प्योर मिल्क लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी कलेक्शन ऐसी है कि वो प्योर मिल्क लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो इसमें जो स्टेक होल्डर्स का जो तावन है वो इम्पोर्टेंट है और
दूध जो है ना, हम दूध है या कोई और फूड है, अभी हम टोबा में भी एक्शन करके आ रहे हैं, झंग में भी एक्शन किए हैं, रोज जो है ना ये जो है ना वो इंस्पेक्शन टीमें हमारी चल रही हैं, हम सीज कर रहे हैं, हम कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, हम लोगों पे एफआईआर करवा रहे हैं। अब ये अडल्ट्रेशन के केस में जो ना वो कोई माफी नहीं है, उसमें एफआईआर है, उसमें सजा है। पुलिस को हम साथ ऑन बोर्ड करते हैं, पुलिस हमारे साथ तामन कर रही है इस सारी मुहिम में, और बाकी स्टेक होल्डर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि लोगों को ये एहसास भी हो कि उन्होंने सही चीज खानी है। जो सस्ती चीज है या कहीं उनको शक हो रहा है, सही चीज की पहचान का वो उनको भी एक जो है ना वो टेस्ट डेवलप हो, और सही चीज ढूंढे जो उनकी सेहत पे। अब दूध एक सही नहीं है तो उसका पता है कि वैसा ऐसा आपकी सेहत को डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई आपके अंदर जाके गड़बड़ करेगा। जब आपको किसी तरीके से शक फील हो रहा है कि ये पानी ये दूध ठीक नहीं है, तो फिर उसको टेस्ट करवाएं। अगर आपको शक है तो फिर उसको कंज्यूम ना करें, और अगर कंज्यूम जितना कर लिया उससे ज्यादा कंज्यूम ना करें, तब तक कि आप वेरीफाई ना कर लें। तो शुक्रिया, यही यहाँ पे आप जो है ना अगली प्रोसीडिंग है जी, यहाँ पे एफआईआर होगी, कॉन्फिस्केट होगा यहाँ पे, और कॉन्फिस्केट जो है ना वो अब ये इनका प्रोसेस यहाँ पे चल नहीं सकेगा अडल्ट्रेशन वाला। सारे जिस यूनिट को आपने चेक किया, यहाँ से जो दूध है ये लोग किन जगहों पे सप्लाई करते थे? दूध तो अब ये कमालिया और दरिया का इलाका है, टोबा का ये रीजन है। अब यहाँ से ये दूध मुख्तलिफ शॉप्स को सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये इसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, और दूर भी इनसे लोग जा रहे होंगे। यहाँ पे 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से इनको रेट मिल रहा हो। अब एक इनकी कलेक्शन है, उस कलेक्शन पे ये जो मादा प्रस्ती है जिसने भी लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है कि अब एक कलेक्शन है, उसको प्योर दूध लोगों तक पहुंचने दें। दूध प्योर है तो वो लोगों के लिए मुकम्मल गिजा है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके 500 लीटर को 1000 लीटर करना, 1000 को 1500 कर देना, तो ये वो खतरनाक चीज है। इनकी सप्लाई इर्द गिर्द सारे तहसील जिले में है, हर जगह में इनका दूध जा रहा है, और दूध से प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। सिर्फ इस दूध से दूध नहीं है, इससे पनीर बना रहे हैं, इससे चीज बना रहे हैं। जब अडल्ट्रेटेड दूध है तो उसकी चीजें भी खतरनाक हैं जो उससे बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो भी सेहत के लिए खतरनाक है। इससे स्वीट बनेगी, आपकी स्वीट की सारी क्वालिटी दूध पे डिपेंड करती है, मिठाई की क्वालिटी। अगर आपका दूध ठीक नहीं है तो आपकी मिठाई भी सही नहीं बन रही, आपके उस तरह से सारी चीजें जो बाई प्रोडक्ट से बनती है दूध से वो भी सही नहीं बन रही। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंटेम्पलेट कर रही है वो आगे फर्दर बेकरी पे टैक्स लगाए, जैसे मैयर करे, क्योंकि लोगों की सेहत जो है ना बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। हमारे हॉस्पिटल भर गए हैं, लोगों की एवरेज एज कम हो रही है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उस घर का बजट आउट हो जाता है, क्योंकि बीमार होना गरीब होने की इब्तिदा है। तो ये बीमारी जो है ना, अब एक इंसान जब पैदाइश है उसकी, उसके बाद उसको जब तक वियर एंड टियर 60-70 साल एवरेज लाइफ तक तो उसको सही चलना चाहिए। अगर उसका लिविंग स्टाइल ठीक है, अगर उसका फूड ठीक है, अगर उसकी सोच ठीक है, तो ये उसको उसके अंदर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन 20 साल की उम्र में बच्चे मर रहे हैं, 25 साल की उम्र में बच्चे मर रहे हैं, रीजन ये अडल्ट्रेटेड फूड है जो मेन वो कंज्यूम कर रहे हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी इस सिर्फ मिल्क में नहीं, हर चीज में फैला रही है लोगों तक अवेयरनेस, बच्चों के लिए फैला रही है। हर जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, जो वो पापड़ खा रहे हैं, जो वो कैंडीज खा रहे हैं, ताकि हम हर साइड पे बता सकें, हर प्रोडक्ट का बता सकें कि वो सेफ कौन सी है। पहले तो बिजनेस को रेगुलेट करें, वहां मसला है तो वहीं पे रोकें, लेकिन साथ साथ कंज्यूमर को अवेयरनेस दें कि वो जो चीज यूज करनी है उसने, वो उसको कहाँ से सही मिलनी है और उसने उसकी पहचान क्या है, और अगर वो सही नहीं होगी तो उसके पे असरात क्या है। अब इस दूध का इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर इसकी सेहत। सर, इस तरह की जो आप कार्रवाइयाँ करते हैं, कहीं से इस इलाके से कोई मुखबरी होती है या आपका कोई चेकिंग का तरीकाकार है, इस किस तरह यानी फाइनल वो कार्रवाई आप मुकम्मल करते हैं? अब कई हमारे चैनल हैं, अब हो सकता है इनके अंदर से कोई बंदा मुखबिर बन जाए। अडल्ट्रेटर के अंदर से भी जब 2 गलत लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से एक बंदा खुद ही दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दे, आवाम भी हमें खबर देती है, हम खुद भी periodical, अब ये कितना दूर है, हमारे लोग फीमेल जो ना ऑफिसर यहाँ पे खड़ी हैं, ये खुद भी विजिट करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, periodical भी होती है, सरप्राइज भी होती है। पंजाब फूड अथॉरिटी वो इदारा है जिसके पास पंजाब पूरे का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। हमें पता है कि किस जिले में कितने बिजनेस है हमारे और किस कैटेगरी के हैं, और उनकी जो इंस्पेक्शन हिस्ट्री हमारे पास वो भी है कि इसने 2 साल पहले क्या जुर्म किया था, रिकॉर्ड हमारे पास सारा है। अब आगे से सजाएं भी बेहतर हो रही हैं, कोर्ट भी जो है उनसे भी, हमारी अदालतों से भी गुजारिश है कि ऐसे अडल्ट्रेशन वालों को ये एक तरह से कत्ल ही है। अब एक बंदे ने फौरन नहीं मरना, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद मरना है, तो वो कत्ल ही है। काज तो कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन ही बन रही है, उसका कैपिटल ऑर्गन फेल हो गया, कहीं किडनी फेल हो रहा है, कहीं आपका जो है ना वो लिवर डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम लोगों के डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इससे तो सारा निजाम चलना है दूध से आपका। तो जब दूध के अंदर आपने ये चीजें डाल दी हैं तो दूध फिर मुकम्मल गिजा तो नहीं, दूध तो एक तरह से, ये दूध नाम का दूध ऐसा होता है, ये अल्टीमेटली होता जहर ही है। मेरे साथ इस वक्त डेयरी के मालिक मौजूद हैं जिनके इस यूनिट को सील किया गया है और इनका सामान जब्त किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई बताइए। सर, मेरा सैंपल लिया गया है, ठीक है। एक सैंपल ये फूड वाले 2 सैंपल खुद ले गए हैं और एक सैंपल मुझे दे गए हैं,
ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, लेकिन हमारे वाले सैंपल है, हमने कहा कि हम चेक करवाएंगे फिर हम पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, लिहाजा उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, अपनी गुंडागर्दी की है महकमाना। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, महकमाना गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप सैंपल किस जगह पे चेक करवाएंगे? जिस लैब में इन्होंने करवाया पंजाब फूड, प्राइवेट तौर पे जिस लैब में ये कहे पंजाब फूड वाले इनके, ठीक है, उसी लैब में हम चेक करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम इनके साथ कारपेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे साथ कारपेट नहीं कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ।